हेलो, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। आज का जो वीडियो है हमारा ब्लड रिलेशन होगा, वो क्लास 3 होगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, एक बेसिक का और एक जो सिंपल पजल होता है उसका क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले देख लो, उसके बाद इस पे आना। ठीक है, और आज जो कराने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक सिंगल जो भी आप जैसे रेलवे दरोगा ये सब दोगे तो उसमें बहुत ज्यादा चांस रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। ठीक है, जो ब्लड रिलेशन का जो आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो है किससे रिलेटेड? पॉइंटिंग से रिलेटेड। पॉइंट करना है, किसी को नोटिस करना है या पॉइंट करना है, बताना है, संकेत करना है। पॉइंटिंग अ पिक्चर, वो पिक्चर हो सकता है या कोई पर्सन। ठीक है, पर्सन। इन दोनों बातों में डिफरेंस है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे अगर ये पिक्चर की अगर हम बात करें ना, इस पिक्चर में कि ये पिक्चर है, ये क्या है? पिक्चर है, तस्वीर है, तस्वीर है। ठीक है, तो इसमें जो पर्सन होगा, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं हूं, ठीक है, मैं अपने बारे में कोई चीज बता रहा हूं, रिलेशन बता रहा हूं, संबंध बता रहा हूं कि मैं इसका भाई हूं, उसका ऐसे वैसे बहुत सारा रिलेशन बता सकता हूं, और बोलूं कि इसमें मतलब जो तो ऐसा ये हो सकता है कि पिक्चर में मेरी तस्वीर खुद की हो। इसका मतलब है कि इसमें मैं खुद ही हूं, स्वयं का ये हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? स्वयं का जो फोटो हो सकता है इसमें लगा हुआ हो सकता है। लेकिन जब यही बात अगर कोई यहाँ पे पर्सन, जैसे मान लो मैं हूं, अगर मैं यहाँ पे हूं और ये पर्सन है, ये क्या है? पर्सन। अगर इस पर्सन के बारे में अगर बोला जाए, अगर पिक्चर नहीं बोला जा रहा है, पर्सन के कि हाँ वो जो राजीव है उस वो जो है भाई है किसी का, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो खुद भी, ठीक है, ये कहा जा सकता है कि तस्वीर में जो बोलने वाला होता है वो खुद हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को डिनोट करते हैं, ठीक है, तो मान लो ये राजीव है, ये भी नाम राजीव है, लेकिन अगर मैं इसको डिनोट करके बोल रहा हूं कि वो राजीव, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पे मैं नहीं हूं। ठीक है, अगर मैं होता तो मैं ये नहीं कहता कि वो राजीव। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां कोई और पर्सन होता है, हम बता कोई और रहे होते हैं। लेकिन तस्वीर की जब बात होती है, पिक्चर की जब बात होती है, तो उसमें यह हो सकता है कि जब हम पिक्चर को दिखाते हो तो हो सकता है कि वो पिक्चर मेरी खुद की पिक्चर हो। ठीक है, खुद की तस्वीर हो, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप इस चीज को, दोनों को, डिफरेंस को अच्छे से समझ जाओ। इसके बाद एक चीज और इसमें जानना है कि ओनली का मतलब समझना है। ओनली का मतलब होता है केवल, या फिर इसी को कहेंगे एकमात्र, मात्र, या फिर इसी को कहते हैं एकलौता। ये 3 वर्ड है, इसको आपको समझना है कि कैसे इसका क्या क्या मीनिंग होता है। अगर आप इसको समझ लोगे तो फिर जो अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये होता क्या है? जैसे अगर कोई कह रहा है ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड मतलब एकमात्र बच्चा, बच्चा। ठीक है, ओनली चाइल्ड, एकमात्र के जगह पे कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, केवल, एकलौता, कुछ भी कह सकता है। तो एकमात्र बच्चा, बच्चा यूज किया ना, तो उसने ये तो नहीं बताया ना कि लड़का है या लड़की है, ऐसा तो उसने नहीं बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सन है या डॉटर, ये पता नहीं चल पाता है। मतलब बेबी यहाँ पे जो भी है ये नहीं पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो इसका मतलब है कि एकमात्र बोला, वो भी चाइल्ड सिर्फ बोला, तो यहाँ प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, एक हुआ, एक कंडीशन। दूसरा, जब हम कंडीशन की बात करते हैं दूसरा, तो अगर यहाँ पे कोई बोलता है कि ओनली सन, ओनली सन मतलब एक मात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र। अब आप देखो कि जब एकमात्र पुत्र की बात होती है ना, एकमात्र पुत्र, तो इसका मतलब ही हुआ कि पुत्र तो एक है, पुत्र तो एक है। लेकिन इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पुत्री के बारे में कुछ भी बोला गया। तो इसका मतलब यह होगा कि पुत्री हो सकती है, एक भी हो, दो भी हो, या दो से ज्यादा भी हो, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन पुत्र केवल एक है। इसका, इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ। ठीक है, अब एक चीज और आपको समझना है। जैसे यहां पे अगर यहां बोला गया तीसरा, ओनली, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर,
एकमात्र एकमात्र पुत्री। अब इसका मतलब क्या हुआ? एकमात्र पुत्री का मतलब क्या हुआ? एकमात्र पुत्री का मतलब हुआ कि लड़की एक है, सिंगल एकलौती है, लेकिन लड़के एक से ज्यादा भी हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डॉट डॉट। समझे? इसका मतलब यहाँ पे है कि 4-5 भाई है और बहन बस एक है। इसका मतलब वो जो भी बोलेगा कि हाँ मेरी बेटी एकलौती है, इसका मतलब यही हुआ। अगर मान लो 4-5 बहन है, उसमें एक भाई है, तो उसका जो मदर फादर जो भी होंगे, पेरेंट्स जो भी होंगे, वो ये बोलेंगे कि मेरा एकलौता पुत्र है। इसका मतलब है कि और भी मतलब है, लेकिन वो पुत्र की बात हो रही है तो वो एकलौता है। ठीक, लेकिन जब पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मेरा एकमात्र बच्चा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मेल भी हो सकता है, मतलब बेटा बेटी दोनों में से कोई भी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो बेटा है या बेटी, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि एकमात्र बच्चे। तो अगर आप इन तीनों में अगर समझ रहे हो डिफरेंस, तो फिर आगे के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। और इस टाइप की क्वेश्चन को करने के लिए भी बस हमने जो फर्स्ट क्लास में सीखा है कि 3 डायग्राम का यूज करते हैं, यहां भी हम लोग 3 डायग्राम का ही यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे होगा। हाँ, क्वेश्चन है, सॉरी, देखो क्वेश्चन में क्या हुआ था कि इससे पहले वाले जो वीडियो है वहां मैंने 6 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था, तो ये है 7 नंबर से, और ये नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप 2 कर लो। यहां से आपका टाइप सेकंड स्टार्ट होता है। ठीक है, इससे पहले जो था वो टाइप 1 का था क्वेश्चन, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका टाइप 2। अब इस क्वेश्चन को आप देखो कि बनेगा कैसे। आपका डायग्राम वही 3 डायग्राम आपको यूज करना है। कौन कौन डायग्राम? एक ये डायग्राम यूज करना है हस्बैंड वाइफ के लिए, दूसरा डायग्राम कौन सा यूज करना है, एक सिंगल ब्रदर सिस्टर के लिए, और तीसरा एक जनरेशन गैप के लिए। 3 डायग्राम यूज करना है। और एक और ये कि अगर मेल है तो उसके लिए प्लस, और अगर फीमेल है तो उसके लिए माइनस। ये मैंने लास्ट वीडियो में करा रखा है बहुत ही अच्छे ढंग से, तो आप उसको देखो। ठीक है, क्लास 1 क्लास 2 देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन हाँ इसी क्लास में अगर आए हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पहले वाले क्लास को जरूर देख लो। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए की माता बी की बहन है, एज मदर इज बी सिस्टर। इसका मतलब है कि ए की माता, डायरेक्ट हम लोग आते हैं, ए की माता, ए की माता ऐसे कर लो, ए की माता, फिर आगे कह रहा है बी की बहन है, तो इसका मतलब ये जो माता है बी की बहन है, तो ऐसे करेंगे और यहां कर देंगे बी। इसका मतलब ये ब्रदर सिस्टर हो गया, मतलब बी की ये बहन हो गई, और ये जो बहन है किसकी, ए की माँ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर कह रहा है और उसकी पुत्री सी 16 वर्ष की है, और उसकी पुत्री सी, मतलब उसकी किसके लिए आया है, ये उसकी किसके लिए आया है, माता के लिए। किसके लिए? माता के लिए, क्योंकि एक ही माता, यहाँ पे मेन कौन है, माता, तो माता के लिए। तो इसकी जो पुत्री है वो कौन है, सी माइनस, और ये 16 वर्ष की है। ठीक है, ऐसे दे दिया 16 वर्ष की, आप ज्यादा वो नहीं है, 16 वर्ष की है। अब कह रहा है क्या कि बी किस प्रकार से सी से संबंधित है, तो बी स्टार्टिंग में है ना, इसका मतलब बी के बारे में आपको बताना है कि ये बी कौन लगेगा, किससे, सी से। अब ये ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये है कि सी से जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से हम ऊपर की ओर आएंगे, क्योंकि सी नीचे है और बी ऊपर, तो हम ऊपर जाएंगे। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये अगर एक ही माँ के ये दोनों बच्चे हैं, तो ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हो गए। अब जैसे ब्रदर सिस्टर, या मान लो ये ब्रदर सिस्टर कुछ भी, तो उससे मतलब नहीं, ये दोनों सिबलिंग है। अब ये मदर है और ये मदर का भाई है, तो आप खुद भी सोचो कि बच्चे हैं, बच्चे अपने माँ के भाई को या बहन को, ठीक है, मामा या मौसी। क्यों मामा या मौसी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये डिसाइड नहीं है कि ये मेल है या फीमेल, बी के बारे में प्लस है या माइनस ये डिसाइड नहीं है, इसलिए ये मामा भी हो सकते हैं, मामा, या फिर मामा नहीं हुए तो कौन, मौसी, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन में जाके देखते हैं कि मामा या मौसी है या नहीं है, अगर होगा तो सही होगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ अगर मातृ मामा रहता तो भी आंसर नहीं होता, सिर्फ अगर मौसी दिया रहता तो भी आंसर नहीं होता, सिर्फ, समझे, दोनों में से कोई एक दिया रहता तो आंसर नहीं, लेकिन यहाँ पे या करके दिया हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल सही है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन। अब देखो यहां पे ध्यान दो, एक
महिला मतलब एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए, परिचय कराया जा रहा है तो एक पुरुष कराने वाला, जो कराने वाला उन्हें उसको सर्कल में रखो और जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको स्क्वायर करके बना के करो। तो इसमें हम देखते ये है कि एक पुरुष ने एक महिला, थोड़ा सा ऊपर हाँ देखो, अब कह रहा है क्या, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हैं, तो महिला के लिए डब्ल्यू लिखो, वुमेन महिला है, नहीं भी लिखोगे माइनस दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कर दिया। और एक पुरुष ने, तो पुरुष मतलब यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो, पुरुष ने, इसको सर्कल कर दिया, ये दिखाने वाला है, ये बोलने वाला है, ठीक है। अब कह रहा है कि कराते हुए कहा, क्या कहा कि इसकी मां, तो ये इसकी किसके लिए यूज किया गया है, इसके लिए, तो इसकी मां मतलब इसकी मां, मदर, इसकी मां, ठीक है, मेरी सास, और जब भी मेरी आ जाए ना तो जो वक्ता होता है, जो बोल रहा है, जो परिचय करा रहा है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहां तक करने के बाद अब डायरेक्ट यहां से सोचना कि अब ये अपने बारे में बात कर रहा है तो कह रहा है कि मेरी सास की एकलौती पुत्री है, तो ये बोला है मेरी सास, तो बताओ इसकी सास कौन होगी, जो इसकी वाइफ होगी। तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये पुरुष है प्लस, तो इसकी वाइफ यहां पे मान लो कि माइनस होगी, ठीक है। और इसकी मम्मी, इसकी मम्मी मतलब माइनस, तभी जाके ये पुरुष इसको सास बोलेगा, ठीक है, मदर इन लॉ, ये सास हो गया। तो अब आगे कह रहा है मेरी सास की एकलौती पुत्री है। अब ये बताओ एकलौती पुत्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी एकलौती पुत्री है ये। तो अब ये बताओ कि एकलौती पुत्री तो एकमात्र हुई, पुत्र के बारे में तो बात ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो है इसकी एकलौती पुत्री है, तो इसलिए एरो से हमने किया। एरो का मतलब ये होता है कि नीचे की ओर है तो नीचे सन या डॉटर, और ऊपर उसके फादर या मदर। तो मान लो यहाँ मदर है, मदर है, और इसके एकलौती ये पुत्री हो गई, ठीक है। एकलौती क्या है, पुत्री। एकलौती के लिए हमने क्या किया, एकलौती के लिए हमने क्या किया कि आपको एक सर्कल करके दिया, जिससे कि आप समझ जाओ सर्कल से कि हाँ एकलौती की बात हो रही है, ठीक है। तो एकलौती पुत्री की ये पुत्री है, हो गया। अब आगे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कह रहा है उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। ये जो पुरुष है महिला से, एक बात बताओ, इस मदर की एकमात्र पुत्री है और ये कहता है कि उसकी बेटी मेरी वाइफ है, तो इसका मतलब है कि इस वाइफ क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये कौन आ जाएगी, ये वाला, ये यहां आ जाएगा, आएगा क्वेश्चन मार्क के। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए, ये दोनों आपस में क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। तो इसको ऐसा कर सकता हूं कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये जो साइन है इसको यहां पे कर देता हूं, इसको उठा के यहां पे कर देता हूं, ठीक है, कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, हस्बैंड वाइफ, दोनों एरो कर दिया जिससे समझ में आ जाए हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो ये बताओ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये यहां आ गया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ और इसकी ये बेटी, तो ये पुरुष कौन लगा, इसका पिता लगा, कौन लगा, पुरुष के बारे में पूछा जाए तो पिता लगा, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बात हो रही है फोटो, किसकी बात हो रही है, फोटो की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, इसमें खुद भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में, लेकिन हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, क्योंकि फोटो में दिखा के बोला है। तो अब कह रहा है कि एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, तो अब एक चीज है कि एक महिला है और राम कह रहा है, तो यहाँ पे अब राम उस फोटो में नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो अब कह रहा है कि एक फोटो है, मान लो एक फोटो है, ये फोटो है, इस फोटो में महिला है, तो महिला के लिए माइनस कर दिया, डब्ल्यू दे के माइनस कर दिया, फोटो में महिला है, संकेत करते हुए राम ने कहा, ये राम मैंने ले लिया, राम ने कहा, तो क्या कहा, वह मेरे दादा के, तो देखो वह, इसके बारे में वह का यूज किया, मेरे दादा, तो इसका मतलब राम बोल रहा है मेरे दादा, तो सबसे पहले दादा बनाओ इसका। तो दादा तक पहुंचने के लिए हमें इसके पापा के पास पहुंचना पड़ेगा पहले। जब इसके पापा के पास पहुंच जाएंगे, मतलब पिताजी के पास पहुंच जाएंगे, तब उसके पिताजी के पास पहुंचेंगे, तब कहेगा कि ये दादा है, ठीक है। मतलब राम कहेगा कि वो मेरे दादा है, तो ये प्लस पापा पहुंच गए, और पापा के ऊपर जाएंगे तब जाके ये दो दादा होंगे, तो इसका मतलब ये हुए दादा, क्लियर है, दादा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र। अब ये बताओ, ये दादा है ना, और ये बोल रहा है कि दादा का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र का मतलब एक ही होता है ना, तो ये बोला है कि इसको पापा, इसका मतलब ये जो है ये इकलौता पुत्र हो गया, किसका, ये दादा का। अब कहा जा रहा है कि इकलौते पुत्र की लड़की है, ये जो है इकलौते पुत्र की लड़की, तो इसका मतलब ये इसके पुत्र की लड़की एक होगी, ठीक है, और उस लड़की की, ये कौन है, लड़की है, एक और लड़की है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब बताओ कि महिला राम के रिश्ते में क्या है।
तो ये कौन है राम के रिश्ते में, ये पूछा जाए। तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं कि राम और ये जो माइनस आया वो कौन है। तो ये आपस में ये दोनों बेटा बेटी, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या हुआ, भाई बहन का। कौन सा रिलेशन हो गया, भाई बहन का। ये दोनों अगर भाई बहन है और मान लो राम, राम की ये बहन और बहन की ये क्या है, बेटी, तो बहन की बेटी है, तो इसका मतलब ये क्या लगी, एक तरीके से भांजी लगी। ठीक है, तो अब है महिला राम, तो महिला का ही रिलेशन पूछ रहा है, तो महिला कौन लगी, भांजी लगी। तो हम तुरंत आंसर बोल देंगे कौन है, भांजी। ठीक है, अगर राम के बारे में पूछा जाता कि महिला का राम से क्या राम का से महिला से क्या संबंध है, राम के बारे में बताना था, तब हम कहते हैं कि मामा। लेकिन यहाँ पूछा किसके जब बारे में जा रहा है, महिला के बारे में, तो भांजी हो गया, इसने हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि पी का पिता क्यू का पुत्र है। पी का पिता क्यू का पुत्र है, ये क्वेश्चन। हाँ, पी का पिता क्यू का पुत्र है, एम पी के पिता के तरफ का। देखो ये तो है पजल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये है किससे रिलेटेड, पजल से रिलेटेड। इसको, ये सिंपल पजल है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करा रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा। तो देखो यहाँ पे क्या है, लड़के की ओर संकेत करते हुए एक कौन, मीना ने कहा। तो मान लो लड़का है, बॉयज है, बॉय, इस, सॉरी, हाँ, इसकी ओर संकेत करते हुए, संकेत कर रहा है तो इसलिए प्लस कर दिया, लड़का है कर दिया, करते हुए मीना ने कहा। तो मीना यहां बना दो, मीना, और मीना को सर्कल कर दो, क्योंकि जो भी बोलने वाले हो ना उसको सर्कल से, वो मेरा स्टाइल है, वो अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ और भी कर सकते हो। ठीक है, सर्कल कर दिया, जैसे मुझे पता रहे कि हाँ भाई बोला इसके बारे में जा रहा है, ये बोलने वाला हो। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है क्या, मीना ने कहा, क्या कहा, अब देखते हैं कि यह इसके लिए आया है, यह इसके लिए आया है, यह मेरे, और मेरे जब भी बात होगी इसके लिए आया है, तो मतलब यह इसके लिए आया है, और मेरे जब भी बात होगी तो इसके लिए हुआ है। तो हम मेरे मेरे दादा की एकलौती नाती है, तो पहले इसका एक दादा बनाएंगे, दादा के पास जाएंगे। तो दादा के पास जाने के लिए हमें इसके पापा के पास जाना होगा, इसके पापा, और पापा के पापा कौन हुए, दादा। ठीक है, दादा हो गए। अब कहा जा रहा है कि दादा का इकलौती नाती, दादा की एक, मतलब दादा की इकलौती नाती है। ठीक है, नाती है, तो इसका मतलब है कि दादा के इकलौती नाती, तो नाती कौन होगा, पहले दादा की बेटी। ठीक है, तो दादा की बेटी बनाते हैं, तो दादा ये है, एक लाइन ऐसे करेंगे और एक यहां पे माइनस कर देंगे, तो ये मान लो बेटा है और ये क्या हो गए, बेटी। ठीक है, तो दादा की कौन, बेटी, और बेटी की एकलौता नाती, मतलब इस बेटी का मात्र एक बेटा है, तो इसका मतलब ऐसे हम कर देंगे, और सर्कल नहीं भी करेंगे, चाहे कर भी देंगे, इसका मतलब एकलौता लिख देंगे, नहीं होगा तो बहुत ज्यादा लिख देता हूं, एकलौता, और प्लस है इसलिए नाती है। ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब हमसे पूछ रहा है कि उस लड़के का मीना से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं खुद से। तो देख रहे हैं दादा के ये भी और दादा के ये भी, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या हुआ, भाई बहन का। ठीक, अब ये दोनों भाई बहन हो गए। अब ये भाई का ये बेटा या बेटी कौन है, अच्छा मीना ने कहा, तो इसलिए मान लो अगर नाम से देखे तो ये माइनस हो सकता है। ठीक है, मीना है इसलिए तो माइनस कर दिया। अब देखो कि ये बेटा का ये बेटी है और ये बेटी का ये मतलब बेटा है, तो आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन होगा। अगर आपस में अगर हम देखें रिलेशन, तो ये आपस में कजन होंगे। कजन मतलब चचेरा ममेरा में जो भी, मतलब ब्लड का रिलेशन नहीं है लेकिन है भाई बहन में ही। ठीक है, तो वैसा अगर हम बोले इनडायरेक्ट रूप में तो उसको क्या बोला जाता है, कजन बोला जाता है। तो कजन में कोई है ऑप्शन। यहाँ पे कजन का मतलब जरूरी नहीं कि भाई ही होगा, यहाँ पे लड़के का मीना से क्या, और लड़का बोला गया तो भाई मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है, हाँ इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक लड़की की ओर इस संकेत करते हुए मिहिर ने कहा। यहां भी लड़की ओर संकेत किया जा रहा है, इसका मतलब है कि अलग अलग पर्सन की बात है। चलो इसको हम लोग थोड़ा स्पेस देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, हम्म
एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, तो लड़की बना लेंगे पहले। मान लो यहां पे हमने लड़की बना लिया, गर्ल्स ले लिया, गर्ल्स माइनस ले लिया, इशारा करते हुए मिहिर ने कहा। तो मिहिर को क्या करते हैं कि यहाँ पे सर्कल बना देता हूं ताकि ये पता रहे कि हाँ ये मिहिर है, बोलने वाला है, ठीक है, बना दिया। मिहिर ने कहा कि वह का मतलब कौन, यह, इसके लिए वह यूज किया, वह मेरे, मेरे का मतलब क्या हुआ, इसके बात हो रही है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप डायग्राम बनाओ, बाद में ये आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के। लेकिन जब भी देखो इंग्लिश में अगर पढ़ना हो तो पीछे से पढ़ा करो, जैसे यहाँ पे जहां फुल स्टॉप दिया गया हो यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करो, तो ये क्वेश्चन आसान होगा। और हिंदी में क्या है कि हिंदी में डायरेक्ट इधर से ही पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन इजिली हमारा हो जाएगा। तो अब क्या है कि वह मेरे दादाजी की, तो सबसे पहले मिहिर के दादा बनाओ। दादा बनाने के लिए हमें पापा के पास जाना होगा, और पापा के पापा, तब जाके ये कौन कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे, ठीक है। पापा के पापा दादाजी, दादाजी की एकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। तो एक बात बताओ, एकलौती संतान की बात हुई है, तो संतान की बात हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो बच्चे हैं वो एकमात्र यही है। और इसने बोला है कि दादा, तो दादा मतलब माँ की ओर से तो है नहीं, पापा की ओर से ही दादा होंगे, इसका मतलब ये प्लस ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो संतान की एकमात्र पुत्री है, मतलब इसकी एकमात्र ये पुत्री है, एकमात्र, इसको हम सर्कल में बना सकते हैं कि एकमात्र पुत्री है। तो अब क्वेश्चन ये है कि बताओ कि वह लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो लड़की है मिहिर से क्या, तो ये बताओ, ये जो है इसको पापा और ये भी इसको पापा, तो आपस में ये दोनों कौन से हुए, ब्रदर सिस्टर हुए ना, सिबलिंग का रिलेशन हुआ। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछा है, वो लड़की मिहिर से किस प्रकार, तो लड़की के बारे में पूछा जा रहा है, तो लड़की कौन लगेगी, मिहिर की बहन लगेगी। तो हम आंसर में क्या बोलेंगे, बहन, मतलब सिस्टर, आंसर क्लियर है। ये हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है या बस इतना ही है, ठीक है। तो ये टाइप आपका टाइप 2 था, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हो सके तो शेयर भी करो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।